दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि सिंह। और रश्मि रथी का हम द्वितीय सर डिस्कस करेंगे। मतलब मैं बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या पढ़ा और ये समझा और ये किसके बारे में। एंड उससे पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने जस्ट यूट्यूब चेक किया था, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड करा था तो मैंने देखा कि वी आर नाउ 228। तो मैंने जो कल देखा था तो हम 224 से 228 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए, थैंक यू सो मच। एंड यस प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मैंने बहुत सारी, मतलब मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ ना, 300 साढ़े 370 वीडियो हो चुकी हैं। तो प्लीज़ देखो, आई नो 370 देखना मुश्किल है, बट ये टाइम जैसे रील्स देखते देखते टाइम निकल जाता है, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए द्वितीय सर्ग की शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है कि रश्मि रथी इज अबाउट कर्ण। महाभारत में जो कर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, कर्ण के बारे में है। सूत पुत्र कर्ण, राधे कुंती पुत्र कर्ण के बारे में है। तो द्वितीय सर्ग में, जब फर्स्ट सर्ग में ये होता है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कर्ण अर्जुन को चैलेंज करता है और दुर्योधन होते हैं, माय बैड, दुर्योधन जो है वो कर्ण को अंग देश का राजा बना देते हैं कि वो भी राजा हो गया, वो भी हमारे बराबर है, तो ही कैन हैव अ चैलेंज, ही कैन हैव अ बैटल विद अर्जुन। अब वहाँ पे चैलेंज हो चुका है और क्योंकि ऑलरेडी जो कर्ण है वो उसको पता है कि उसको अर्जुन को किसी तरीके से हराना है, और अर्जुन हमेशा सीखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। ही इज़ ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर और मोर, जहाँ से भी नॉलेज मिल जाए। तो वो बहुत बड़े गुरु के पास जाता है सीखने के लिए, और वो गुरु है परशुराम जी। परशुराम जी जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इतने गुस्से में जब आता था, क्रोध में इतना ज़्यादा मगरूर हो जाते थे या गुम हो जाते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था वो किस किस का संहार कर रहे हैं। लाइक परशुराम के पास एक था ना परसा करके, जो हथियार जिससे वो मारते थे, उनको देवताओं भी उनसे डरते थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि इस धरती से क्षत्रिय वंश का खात्मा कर देना है। मतलब परशुराम वॉज सो पावरफुल। रामायण में भी उनका एक वर्णन है ना, जब राम जी एक धनुष तोड़ते हैं, जिसकी धनुष तोड़ के सीता जी से शादी करते हैं, तो जैसे ही वो धनुष तोड़ता है, शिव धनुष होता है, और उसकी जो टंकार होती है प्रत्यंजन जब वो चढ़ाते हैं, जो आसमान में पूरी प्रकृति को पता चल जाता है कि समथिंग बिग हैज हैपेंड, तो परशुराम आते हैं क्रोध में। तब वो सवाल करते हैं कि कौन किसने तोड़ा। तब लक्ष्मण से भी उनकी बहस हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मण भी थोड़ा बोलने में चतुर चालाक होते हैं, है ना, वो बातों को रोकते नहीं है, वो बोल देते हैं। थोड़े से चंट होते हैं, थोड़े से क्या बोलते हैं, नॉटी होते हैं। राम को सहज शीलता के साथ समझाते हैं, अपनी बात करते हैं, फिर वो मान जाते हैं। तो वही परशुराम का यहाँ पे महाभारत में भी जिक्र है कि जो कर्ण है वो अपनी आगे की शिक्षा के लिए, उनसे कुछ शास्त्र शस्त्रास्त्र कुछ होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए परशुराम के पास गया। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को ही सिखाते थे। तो वो कर्ण जो है वो अपनी सच्चाई छुपाते हैं उनसे, वो नहीं बताते कि वो सूत पुत्र है, नीच जाति के, क्योंकि एक थोड़ा हायरार्की लेवल था कि भाई एक परशुराम इतने बड़े गुरु थे, तो वो सिर्फ गुरु वो जो होते हैं ब्राह्मण जाति उन्हीं को सिखाएंगे, वो ना क्षत्रिय को सिखाएंगे, वो क्षत्रिय से उनकी दुश्मन थी, और किसी नीच जाति का तो सवाल नहीं होता था। तो क्योंकि कर्ण को शिक्षा ग्रहण करती है, शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे स्वीकार करो, तो वो उनसे झूठ बोलते हैं और अपना अपना जो परिचय है वो एक ब्राह्मण के रूप में करवाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें एक इंसिडेंट है कि एक गार्डन है, एक बगीचा, उद्यान, उपवन जो बोलते हैं, वहाँ पे परशुराम जी आराम कर रहे हैं, कर्ण के जंघा पे अपनी सर गोदी में रखकर आराम कर रहे हैं। और परशुराम को उससे बहुत स्नेह है, क्योंकि कर्ण एक बहुत अच्छा शिष्य, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। एक अच्छे टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर चाहिए, सो दैट दोनों ग्रो कर सके। तो जो परशुराम जी वो बहुत खुश होते हैं कर्ण की निष्ठा देखकर कि कर्ण कितनी मेहनत करता है, जो मैं सिखाता हूँ उस पर इतना ध्यान देता है, हर शब्द हर वचन, मेरे मुँह से निकली हुई हर बात उसके लिए पत्थर के समान होती है, और वो उसको बिल्कुल ग्रहण करता है और उतनी शिद्दत से प्रैक्टिस करता है। उसको बोलते भी है कि तुम थोड़ा सा जिक्र उसमें करते हैं कि तुम अपने खान पीन का भी ध्यान दो, अगर अभी से तुम मेरी तरह हो जाओगे तो फिर तुम्हारा खत्म, तुम्हारा कितना खून में जलाता हूँ, किस तरीके से तुम्हें कितना हार्ड में सिखाता हूँ, टीचर एक जो होता है। तो अब ये जो इंसिडेंट है उसमें बोलते हैं, और उसमें मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, तो मुझे वो भी लग रहा था कि जो जीवन का चतुर्थ आएगा तब तपस्या कर लेना। अभी जो जीवन के तुम्हारे दिन बोलते हैं जीने के 4 दिन, तो जो अंतिम चतुर्थ दिन होता है वो हमारा बुढ़ापा होता है, तो वो उसमें बोलते हैं तब तुम तपस्या कर लेना, अभी तुम्हारा काम है कर्म करना, कर्म करो, खाओ पियो ऐश करो, जितना सीख सकते हो सीखो, ये करो। जब तक तपस्या है वो अपने चतुर्थ पाठ के लिए, अपने जीवन के चौथे दिन के लिए संभाल के रखो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी थी। तो उन्होंने तब वो हाँ इंसिडेंट के ऊपर आते, रियल इंसिडेंट जो है द्वितीय सर्ग में,
तो उसमें परशुराम जी आराम कर रहे हैं, कर्ण की गोदी में सर के सोए हुए हैं, और कर्ण भी बहुत ध्यान से उनको हवा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि कहीं उनके आसपास कोई चीटी वीटी कुछ ना आ जाए, क्योंकि भाई एसी रूम में तो बैठे नहीं है, दे आर इन द गार्डन। तो वो बहुत ध्यान दे रहे थे। अभी वहाँ पे एक कीड़ा आता है और वो धीरे धीरे कर्ण के ऊपर चढ़ता रहता है। अब कर्ण बहुत निष्ठावान शिष्य हैं, वो नहीं चाहते, वो एक हरकत भी नहीं करते कि कहीं मेरे से गुरु की जो नींद ना खुल जाए, कि इतनी मुश्किल से तो गुरु सोने बैठे हैं, कहीं उनकी नींद खुल जाएगी तो फिर बड़ा दुख होगा मुझे। तो वो चुपचाप, वो कीड़ा सोचो आप, एक ऐसे छोटे छोटे आपकी बॉडी में ऐसे आते आते हैं, उनके पेट के पास आता है, और वहाँ पे वो कीड़ा जो होता है खाना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है। और कर्ण चुपचाप उसको दर्द को सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। जब उसमें से खून निकलने लग जाता है, और जब खून निकलते बहते बहते गुरु के पास पहुँचता है, तब उनकी नींद तुरंत खुल जाती। तब गुरु बोलते ये क्या है, तूने ऐसा क्यों करा, मेरे को जगा देता, ये कर तू। तब फिर मुझे समझ में आता है कि ब्राह्मण तो इतनी देर तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण जो होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी कहानियां सुनी है कि वो इतनी जल्दी जल्दी श्राप दे देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि उनको छोटी सी बात भी अखर जाती थी, तो दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर। तो तब परशुराम का दिमाग ठनकता है कि तूने मुझसे झूठ बोला कर्ण, तू ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, कि ब्राह्मणों में इतनी सहनशीलता होती ही नहीं है। ये तो केवल क्षत्रिय ही कर सकता है कि वो दर्द को सहना, क्योंकि क्षत्रिय में वो ताकत होती है। तो तू जरूर मुझसे झूठ बोल रहा है। तब कर्ण अपना राज खोलता है कि हाँ गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपसे झूठ बोला, क्योंकि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं एक अच्छे गुरु की शिक्षा ले सकूं, इसके अलावा मेरे दिल में कोई द्वेष नहीं था। पर परशुराम जो अपने वचन के पक्के थे, क्योंकि उनका ये था कि वो किससे सिर्फ ब्राह्मण को सिखाएंगे, नीच जाति का सवाल नहीं होता, और क्षत्रिय को तो क्षत्रिय तो उनकी लिस्ट में ब्लैक लिस्ट थे। तो अब वो बहुत गुस्सा होते हैं, उनको श्राप देना चाहते हैं, लेकिन उनसे प्रेम भी बहुत करते हैं, तो उनको श्राप भी नहीं दे पाते। मतलब नहीं तो, क्योंकि परशुराम का गुस्सा इतना है, वो एक श्राप से किसी को जला के भस्म कर सकते हैं। लेकिन परशुराम मोह में, क्योंकि उन्हें उस पर बहुत प्रेम होता है, क्योंकि वो इतना अच्छा था, उनको इतना उनकी हर एक बात मानता था, उन्हें पुत्र जैसा उन्हें फील होता था। तो बोलते हैं कि मैं तेरा जीवन तो नहीं हरण कर सकता, तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन तूने जो भी मुझसे कुछ सीखा है, वो जो वक्त आने पर तू भूल जाए, वक्त आने पर तू भूल जाएगा। मतलब कितनी इसे देखा है, कितनी बुरी बात है ना। मतलब हम इतनी मेहनत से अगर कुछ सीखे और आपको कोई बोल दे कि जब तेरे को जरूरत पड़ेगी, व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग योर अर्निंग, और कुछ भी आप जॉब में अप्लाई करने जाओगे, देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, सबकी आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कर्ण बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, उनसे क्षमा मांगता है कि मुझे महाराज आप मुझे मृत्युदान दे दे, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आपने कैसा मुझे श्राप दे दिया कि वक्त आने पर, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था अर्जुन को हराना, कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो उसको इस तरीके से कर सकता है, क्योंकि अंदेशा आ गया था कि भाई युद्ध हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो उसका मेन उद्देश्य था अर्जुन को हराना। अगर वो उस विद्या का यूज ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या है। पर परशुराम जी कहते हैं नहीं, अब तो जो बात हो चुकी, मैंने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन क्योंकि तूने मुझसे झूठ बोला, तूने अपने गुरु को छला, गुरु को धोखा दिया, इसलिए तुझे श्राप भुगतना पड़ेगा। कर्ण के पास अब कोई रास्ता नहीं है, और वो नतमस्तक होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है उसे भुगतना पड़ेगा। गलत तो उसने क्या है, ही नोज दैट, लेकिन उसका रीजन अलग था। बट परशुराम जी से पंगा लेना इज नॉट अ गुड थिंग, वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। बट ठीक है, क्योंकि महाभारत है, महाभारत में इंसिडेंट्स हुए हैं, तभी जाके प्रॉपर महाभारत का रण हुआ है। तो ये है द्वितीय सर्ग में, और प्लीज़ वॉच इट। और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, कर्ण परशुराम की जो इंसिडेंट मैंने बताया, तो प्लीज़ उसे कमेंट में बताएं, और लोगों से शेयर भी करें। लाइक इस तरह की स्टोरीज पता होनी चाहिए कि हमारे रामायण, महाभारत, गीता में क्या क्या कुछ लिखा गया, अपने वेद उपनिषद, हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव लाइक साइंस इज अपनी जगह पे, लेकिन साइंस से बढ़कर भी एक चीज होती है, मैजिक यूनिवर्स, एंड आई बिलीव इन दैट मैजिक, आई बिलीव इन दैट यूनिवर्स, आई बिलीव इन दैट सुपर नेचुरल पावर, दैट इट वर्क्स। क्योंकि जहाँ साइंस काम नहीं होता, जहाँ लॉजिक काम नहीं करते, वहाँ मैजिक काम करता है, एंड आई डू बिलीव इन मैजिक्स। सो मेरा भगवान, ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं मानती हूँ। तो प्लीज़ यस वॉच करिए, इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, इस तरह की बातें कीजिए, महारामायण महाभारत के बारे में थोड़ा पढ़िए। क्योंकि मेरे को जब याद है कि हमारी टेक्स्ट बुक में हमारे पास लाइक एक होती थी बुक, रामायण, बाल राम कथा ऐसे, तो उसमें हमने पढ़ा है। और लॉकडाउन में हमें दोबारा से देखने का मेरा बचपन है, तो हम देखते थे।
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम 228 हो चुके हैं और ये वीडियो मैं 3 बजे तक अपलोड कर दूंगी, तो देखते हैं शायद कुछ और प्रोग्रेस हो जाए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, because I'm starting and I don't know how to edit and everything. I just make video and the first and the last part is cut and the remaining portion, whatever it is, bad, good, everything is there, unfiltered, unedited. Just me. That's me because I believe in the purity, the natural things. ओके यस, ये हो गया द्वितीय सर। थोड़ी देर बाद मिलेंगे तृतीय सर के लिए। थैंक यू।